कि ये यूनिट सो गई और ये अनशन पे बैठ गए और हम धड़ल्ले से यहाँ अपना काम चलाएंगे और मुलाजमों को, कुछ मुलाजमों को हमारे जो यहाँ पर है उनको धमकाते भी हैं। ये बोर्ड बन के रहेगा ताकि हमारे जो कर्मचारियों को भी जो सुधार हो सके और जो हमारे मंदिरों का भी सुधार हो सके, हमारा डोगरा कल्चर को बता सके। नहीं तो डोगरा कल्चर आने वाले समय में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जय ना हो ऐसा 500 पाने टाइम देर वाजे डोगरा, 500 पाने टाइम देर वाजे डोगरा, 500 पाने टाइम देर वाजे डोगरा। चाहे अपनी जान की कुर्बानी भी देने पड़ी वो देंगे, किसी हद तक भी जाएंगे। आप भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे मंदिरों की जमीन। इस वक्त मैं धर्मार्थ ट्रस्ट का जो कार्यालय है उसके बाहर हूँ। हमारे कैमरामैन आपको ऊपर की तस्वीरें दिखा सकें तो ये धर्मार्थ का कार्यालय है और यहाँ पर धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ जो है वो आज प्रदर्शन करें। वैसे तो हंगर स्ट्राइक में ये रणवीरेश्वर मंदिर के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन शायद इन्हें समझ आया कि बैठ के कुछ नहीं होने वाला, तो पूछते हैं इन्हीं से। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने शायद ये सोचा था कि ये यूनिट सो गई और ये अनशन पे बैठ गए और हम धड़ल्ले से यहाँ अपना काम चलाएंगे और मुलाजमों को, कुछ मुलाजमों को हमारे जो यहाँ पर हैं उनको धमकाते भी हैं। तो हम इनको बाहर नहीं करने आए हैं। आप धमकाने का और ब्लैकमेलिंग का काम बंद कर दीजिए। किसी कर्मचारी को अगर किसी को भी जरा भी आंच या किसी बहन के साथ कोई अपद्र व्यवहार किया गया तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, या हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और ये आंदोलन ऐसा कोई मामला हुआ है? छोटा मोटा हुआ है, लेकिन इसी का संकेत देते हुए आप अंदर कार्य कर रहे हैं, हम एजिटेशन पे हैं। हमारा कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा और ना हम आपको बैठने देंगे। यहाँ पर मंदिर हमारे खुले हैं, पंडित लोग हमारे जो भाई हैं, मंदिर की पूजा हो रही है, उनका भोग लगा रहे हैं। हमें उनका द्वार कभी भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन इनके द्वार जो जहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं, इनके द्वार हम जरूर बंद करेंगे। इसके लिए हमारा कर्मचारी पूरा एकजुट करके खड़ा बैठा हुआ है। और वो ये परीक्षा ले रहे हैं, ये परीक्षा ले रहे हैं कि ये लोग भाग जाएंगे, ये गरीब लोग हैं। अरे गरीब के साथ तो भगवान भी स्वयं खड़ा होता है, उसके साथ भगवान भी स्वयं खड़ा है। आप इनकी परीक्षा ले रहे हैं। आप 38 दिन नहीं, हम 6 महीने के लिए बैठने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। चिंता मत करो, सभी बहन भाई इतना सक्षम है कि इतनी जनता जम्मू शहर में समर्थ है कि इनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, बहुत सारी संस्था आ रही हैं। ये सोच रहे होंगे कि हम वहीं कोई पूछने वाला नहीं है। अब बहुत दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ कितनी जनता, जितनी लूट कर चुके हैं आप, जितनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और धड़ल्ले से बेचते जा रहे हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपको चेक करने वाला कोई नहीं। अगर कोई चेक करता है आप उसको नौकरी से निकाल देते हो। जो बाकी हमारे साथ हुआ, 5 हमारे भाइयों और बहनों के साथ फिर से आपने वही किस्सा दोहराया। अब ये चलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, सनातनी जाग चुका है, पूजनीय पंडित लोग जाग चुके हैं। शंख की दबनी से सारे शहरवासियों को जगाया जा रहा है कि ये देखिए पाप, इनका पाप का गड़ा भर चुका है, अब वो फट गया है, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है। इसकी लड़ाई यहाँ तक यही है। और एलजी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र इन मंदिरों को श्राइन बोर्ड के अधीन किया जाए और इन संपदा को बचाया जाए, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है, आज लुटेरों का शहर बन चुका है। मंदिरों को बचाइए, मंदिरों की भूमि को बचाइए। आने वाले जो यात्री हैं उनकी सुख सुविधा के लिए ये पूरी जो व्यवस्था हो वो ठीक हो। आज व्यवस्था कुछ नहीं है, ये सारी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसलिए इस भ्रष्टाचार को, अड्डे को और पनपनाना और आगे चलना हम नहीं देंगे। चाहे अपनी जान की कुर्बानी भी देने पड़ी वो देंगे, किसी हद तक भी जाएंगे। आप भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे मंदिरों की जमीनों का। अच्छा, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ कि आज आप हमें फ्रंट में दिख रही हैं, नारी शक्ति जिसे कहते हैं, आज फ्रंट पे दिखते हैं, इसका कोई विशेष कारण है? नारी चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है, इसलिए हम सारे इकट्ठे होके आगे आए हैं कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए और हमें ये मंदिरों का बोर्ड बनना चाहिए और श्राइन बोर्ड में जाना चाहिए। ये सारा बात। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड बनना चाहिए। तो बोर्ड बनना चाहिए। अच्छा, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है मेरा। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जाए डोगरा कल्चर को बचाया जा सके। और इन्होंने नो वर्क नो पे का ऑर्डर निकाल दिया है परसों का। अच्छा। जो काम नहीं करेंगे वो भाई साहब, आप परसों चौथ चीफ जस्टिस रघुनाथ मंदिर में गए थे, तब वहाँ पे पूजा हो रही थी।
ये पता नहीं किस ख्वाबों ख्यालों में गुम हैं ये। क्या वहाँ पे पूजा नहीं काम हो रहा है? काम देखो ना, हम मंदिर तो बंद कर नहीं सकते। पूजा का जो समय है, पूजा होती है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। भोग के समय भोग लग रहा है, उसमें कोई हम मंदिर के साथ हम कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। जितने भी मंदिर हैं हमारे, वहाँ पे पूजा सुबह शाम हो रही है। वो जो कह रहे हैं कि नो वर्क नो पे का ऑर्डर निकाल दिया गया, नहीं देनी है पे, हमें मत दो, अपने पास रखो। इससे भी शायद आपका कोई बेनिफिट हो जाए, जब बैंक में पड़ी रहेगी थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाएगा इनको। बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, सिर्फ जो भी जितनी संपदा है हमारी, इसको श्राइन बोर्ड के साथ मिलाया जाए। जितने भी मंदिर है तभी बच सकते हैं। हमारे पास एक बैनर भी, अगर आप उसका एक फ़ोटो भी खींच के अगर इनको बताएंगे कितने मंदिर हमारे ध्वंस हो चुके हैं, वो हमने लगाया था उधर उस दिन। तो आपने शायद उस दिन देखा होगा, जिस दिन हमारा सम्मेलन था, कितनी बार 30-35 जो संस्थाएं थी हमें सपोर्ट कर रही हैं। 50 संस्थाओं को हमने दिया था, 15 संस्थाएं नहीं आगे किसी कारण को, संडे का टाइम था, उनको और भी थोड़ी जगह अपॉइंटमेंट थी, इसलिए 35 संस्था हमारे साथ आई थी। उन्होंने कहा जब भी हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे, आपके साथ धरने पे भी बैठेंगे। अगर एलजी साहब से मिलना होगा एलजी साहब से भी मिलेंगे, अगर हमने दिल्ली जाना होगा नरेंद्र भाई मोदी से भी मिलना पड़ेगा, हम वहाँ भी मिलेंगे। और जब तक इशारा दिल्ली से नहीं आएगा तब तक ये हमारी जो मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है, तब तक ये जागेगी नहीं। गवर्नमेंट मशीनरी को पता है क्या हो रहा है। 38 दिन हो गया हमें बैठे हुए, जहाँ पे जो हमारे आज 11वां दिन हमारा हंगर स्ट्राइक का है, सब उनको पता है। डे बाई डे रिपोर्ट जा रहे हैं। हमारे जो आगे पीछे जो पुलिस के बंदे हैं, CID के बंदे हैं, राह के बंदे हैं, वो 1 मिनट की रिपोर्ट उनको जा रही है। ऐसा नहीं है, हमें पूरा विश्वास है अभी ये बोर्ड बन के रहेगा, ताकि हमारे जो कर्मचारियों को भी जो सुधार हो सके, और जो हमारे मंदिरों का भी सुधार हो सके, हमारा डोगरा कल्चर को बता सके। नहीं तो डोगरा कल्चर आने वाले समय में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जय ना हो ऐसा 500 पाने टाइम देर वाजे डोगरा, तो ऐसा स्थिति ना बन जाए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी जम्मू की जनता को भी जगाना चाहते हैं, डोगरो जागो, अभी नहीं जागे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे जो बच्चे हैं वो भी डोगरी को ढूंढते रह जाएंगे। डोगरी की किताबें फिर किताबों में मिलेगी, जैसे आजकल चीज़ें सारी किताबों में, करने में कुछ नहीं मिलता, सारी किताबों में मिलती हैं, वो भी डोगरी हमारी कहीं किताबों में ना मिले। इसलिए हम पूरे जम्मू के जो डोगरे हैं उनको जगाना चाहते हैं। आप इनकी कुर्दतों को देखो, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये छल कपट से इन्होंने कोर्ट में मिल के अपने एक धर्मार्थ ट्रस्ट बना दिया गया। तो ट्रस्ट नहीं था पहले, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था। आज भी 72 तक जहाँ पे कुछ मुलाजिम हैं जो पेंशन ले रहे हैं, आके जहाँ पे पेंशन लेके जाते हैं, कहाँ कुछ लोग जो अभी पेंशन जिंदा हैं वो पेंशन लेके जाते हैं। जैसे 1972 तक पेंशन मिला करती थी, और आज भी वो लोग जिंदा हैं, वो लेने आते हैं पेंशन। उसके बाद ये सारा दारोमदार इन्होंने ख़त्म कर दिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अपने सारे जो भी इनके घर का खर्चा जाता है, इसी ट्रस्ट में से पैसे निकल के जाते हैं। जो JK बैंक है, जो सारा गुलाब भवन में जाता है। भाई ये जगह तो धर्म ट्रस्ट की है, ये आपका जो पीछे बैंक है, ऊपर LIC है, जो पैसा कहाँ जा रहा है, इसका किराया कहाँ जा रहा है, ट्रस्ट में नहीं आ रहा है, ये गुलाब भवन में जा रहा है। गुलाब भवन ट्रस्ट कहाँ से आ गया जे? तारा देवी ट्रस्ट कहाँ से आ गया जे? ये अलग अलग ट्रस्ट बना के इन्होंने सारा इसका पैसा उसमें डाला, ताकि खाने का रास्ता। ट्रस्ट किसके लिए बनते हैं ये सबको पता है। ये ट्रस्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पैसे का जो लेन देन है, ताकि इसको कोई गवर्नमेंट एजेंसी इसको देख ना सके। इसलिए इन्होंने भी ये ट्रस्ट बना के, ताकि गुलाब ट्रस्ट बना दिया, और कोई ट्रस्ट बना दिया, ताकि पैसा वहाँ पे जाए, वहाँ से हमारे घर में सीधा पहुँच जाए, ताकि हमारे जो धर्मार्थ ट्रस्ट में एक भी पैसा नहीं जा रहा है। आप उसकी बैलेंस शीट निकाल के देख सकते हैं, इनका ऑर्डर देख सकते हैं। हम चाहते, इसलिए तो चाह रहे हैं हम CBI इंक्वायरी कराएं। जब तक मैं, अगर मैं बिल्कुल सच्चा हूँ तो मुझे CBI इंक्वायरी करें। मैं तो खुद बुलाऊंगा CBI वालों को, आ जाओ भाई, देख लो भाई, मेरा ऑर्डर देख लो, मैं तो ठीक हूँ। पर डर किस बात का है? डर इसी की बात का, जब इंसान का दिल काला हो, जब कोई गलत काम किया तब इंसान डरता है, ऐसे कोई नहीं डरता है। हम क्या मांग रहे हैं? श्राइन बोर्ड के मुताबिक पे दे दो, और उसके बजाय हमारे मंदिरों का रख रखाव अच्छे तरीके से करो। हमको गलत चीज़ थोड़ी मांग रही है कि आप क्या, यहाँ पे जितने भी हमारे जम्मू के लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, हमारे यात्रु जहाँ पे आते हैं, मंदिरों का शहर है, क्या देखने आएंगे? आप देखो ना, बाकी आप गुरुद्वारे में जाते हैं, कितनी साफ सफाई होती है। मेरे हमारे मंदिरों में जाओ ना आप, हमें फैसिलिटी नहीं है। क्या हमारे लोग जो सफाई कर्मचारी काम नहीं कर सकते? क्या हमारे पुजारी वहाँ पे पूजा नहीं करते हैं? हमें सामग्री नहीं मिलती है ताकि हम उसका रख रखाव अच्छी तरीके से कर सके। मैनेजमेंट हमें कुछ नहीं देती है। दे दिया 200 रुपया, जो बाहर आउटर टेम्पल्स हैं या विंग है या आउटर टेम्पल्स है, 200 रुपया देते हैं सारा महीने का। आपने प्रसाद भी लेना है, साथ में आपने जोतों का घी भी लेना है। आज 500 रुपये किलो घी है।
अगर आप तेल की जोत भी जगाएंगे, तिल का तेल 300 रुपये किलो है, 200 रुपये में क्या करोगे आप? है नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बात तो वहीं खत्म होगी ना आगे सारी। तो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, पैसा कहाँ जा रहा है? अगर मुलाजिमों को 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 के नीचे 2-4 बंदे हैं जो इन्होंने अपने लगाए हैं, 15,000, 20,000 रुपये पे दे रहे हैं उनको, और 2-4 बंदों को तो आपने भी उनकी की थी, आपने रिपोर्टिंग की थी, आपने वहाँ पे बताया कि हम 10,000 से ऊपर भी पेमेंट दे रहे हैं। तो 2-4 बंदों को देने से क्या होगा? जहाँ से 400 तो 30-35 मुलाजिम हमारा, और उसमें से 20 बंदों को भी अगर 10,000 से ऊपर जब 20,000 तक को पे देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो जो हमारा सफाई कर्मचारी वो तो 100 रुपया महीने की दिन का मिलता है, उसको महीने का 3,000 3,500 है। जो पुजारी वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 10,000 के करीब है। हमारे एक रामपाल जी पुजारी हैं, वो 39 ईयर से जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी अभी पे 9,400 रुपया है। तो बताओ घर में जाके क्या लेके जाएंगे? क्या बीवी बच्चों को बताएंगे जब मैं रिटायर हो गया, उस साल के बाद उनकी रिटायरमेंट है, क्या लेके जाएंगे? वो सीपीएफ कितना बना होगा उनका, कितनी ग्रेजुटी दे देंगे? 2-2.5-3 लाख रुपए चला जाएगा। क्या बताए, आज गवर्नमेंट बंदा जाता है वो 60-70 लाख रुपए लेके जाता है, तो बताता है भी नहीं भाई मेरा आगे जो बुढ़ापा है वो आराम से निकल जाएगा। जहाँ पे तो 2.5-3 लाख रुपए लेके बुढ़ापा तो रोते ही निकलेगा। नहीं, अभी कोई बात हुई इनसे? हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई है। बात क्या करनी है सर? आप भी मुलाजिम है, मैं भी मुलाजिम हूँ। आपने आगे किसी को, मैं आपके पास आता, हम ये आगे पूछेंगे जाके, वो फिर आपको मैसेज भेजेंगे, फिर आप हमसे बात करेंगे, ये तो सालों साल लग जाएंगे भाई एक ही बात को रिपीट करते करते। जहाँ तो आपके पास हम तब आए जब आपका कोई डिसीजन हो। आपके पास 5 मुलाजिम जो उन्होंने सस्पेंड किए वो बहाल करने का आपके पास अधिकार नहीं है, तो पे कहाँ से बढ़ाएंगे? बात तो जहाँ ख़त्म हो जाती है। ये मंदिरों का रख रखाव कहाँ कैसे करेंगे? आप जरा रामेश्वर मंदिर वो देख लो, कितनी बाहर से कितनी बुरी पोजीशन है उसकी, क्या उसका पेंट सारा उतरो आगे से काला काला, क्या बाहर से कोई आएगा तो वो क्या देखेगा आगे? ये मंदिरों का शहर है जो हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ के राजा महाराजाओं ने बनाया था, आज वो तो गिरने की कगार पे हैं सर। ये 2-4 मंदिरों को बार से लेपा पोती कर दे, बाकी मंदिरों की हालत देखो, बहुत बुरी हालत है। इसलिए हम मैनेजमेंट से क्या बात करेंगे? ये कि हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे, ईमेल कर देंगे, वो तो हम भी करेंगे। ठीक है, आपका मैसेज हम भी आगे ईमेल करेंगे, मैं आऊँगा इनके पास, मैं आपकी हमारी यूनियन है उनको बता दूंगा जी आपका मैसेज में। इस तरह चलता रहे तो सालों साल निकल जाएंगे, जब तक सारे के सारे लोग नौकरी पे रिटायर होकर भी चले जाएंगे, तब तक भी बात नहीं चलेगी। ऐसा नहीं चलेगा सर। आगे की क्या रणनीति है अब? देखो, आगे की रणनीति है कि हम चाहते हैं कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चले। हम कोई भी किसी भी संपत्ति को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कि संपत्ति नहीं आ जाए। अगर गवर्नमेंट की संपत्ति, वो हमारी संपत्ति है, हमने टैक्स पे किया उसका, वो हमारी संपत्ति है। मत कोई सोचे कि वो गवर्नमेंट की संपत्ति है, जो गलतफहमी है। वो हमारे टैक्सों से भरा हुआ है, वो हमारी संपत्ति है, हम लोगों की संपत्ति है। इसलिए हम उसको कोई भी करना नहीं चाहते हैं, कोई भी अपने कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। जो पीसफुल प्रोटेक्शन होगा उससे करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो हमारी बात जरूर सुनेगी। और जो श्राइन बोर्ड 1986 का एक्ट जो है वो इन मंदिरों के पे भी लागू हो जाएगा, और उसको वो अधीन ले लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि अगर एक मंदिर उन्होंने ले लिया, अगर एक मंदिर की उन्होंने सालाना आय बना ली 7 से 800-900 करोड़ उनका टर्नओवर है एक ईयर का, साल का, मात्र सिर्फ 34 साल का है। ये कहते हैं हम 150 साल से मंदिर चला रहे हैं, इनके 170 साल से मंदिर चला रहे हैं। और ये इनके पास मंदिर 130-35 मंदिर हुआ करता, भी कुछ गिर गए वगैरह। इनकी बनारस में भी थी, हरिद्वार में भी प्रॉपर्टी थी। आज इनका टर्नओवर सिर्फ 7 करोड़ रुपया, और 7 करोड़ रुपया तो ये जिन्होंने सेल लगाई है, मुझे लगता है 20-25-30 करोड़ रुपया तो इनका होगा टर्नओवर साल का। तो इतना बड़ा ट्रस्ट होने के बाद सिर्फ 7 करोड़ रुपया, ये तो बड़ी शर्म वाली बात है ना। 7 करोड़ रुपये तो आज छोटे मोटे दुकानदार का 7 करोड़, दोनों ने 2-3 करोड़ रुपये की लिमिट्स बना के रखी हैं। तो 7 करोड़ रुपया यह हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 7 करोड़ रुपया आ रहा है जी, सारा वो आ रहा है। जो ज़मीनें बेची वो पैसा कहाँ गया? भवन का भवन खा दिए, जो आपके जो होटल थे होटल बेच के वो पैसा कहाँ गया? कर मार्केट था 1 करोड़ 15 लाख का जो उस टाइम का, आज वो कहाँ है? आप आर्टेड में शो कीजिए उसको भी, 1 करोड़ 15 लाख रुपया हमारे इधर आया, वो शो कीजिए, नहीं है कहीं पे। तो बताइए ना कैसे काम चलेगा सर? कैसे मैनेजमेंट के साथ बात होगी हमारी? बात होने का तो बात ही नहीं बन रही है ना कुछ भी, वो देख के कुछ राजी नहीं है। जय डुग्गर जय भारत। तो गुस्सा है, क्रोध है, और प्रदर्शन आज ये कार्यालय के बाहर कर रहे हैं, और एक ही मांग है कि इसका बोर्ड बना दिया जाए
और सीबीआई जांच हो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।